अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन ग्रोसरी वेबसाइट कंप्लीट कोर्स। आज हमारी क्लास 3 है और इस क्लास में हम अपनी वेबसाइट के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एंड बेसिक स्टेप्स को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं वर्डप्रेस डैशबोर्ड की। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको बताऊं तो वर्डप्रेस डैशबोर्ड आपकी वेबसाइट का बैकएंड होता है। यानी वेबसाइट पर जो भी इंपॉर्टेंट चेंजेस करनी है वो मोस्टली इसी डैशबोर्ड से की जाती हैं और वेबसाइट का जो पार्ट विजिटर को नजर आता है उसे हम फ्रंट एंड कहते हैं। अगर आप अपनी वेबसाइट का फ्रंट एंड चेक करना चाहते हैं तो ऊपर वेबसाइट के नाम पर क्लिक करें और विजिट साइट पर क्लिक कर दें। अब यहाँ देखें, ये हमारी वेबसाइट का फ्रंट एंड है। अभी वेबसाइट बिल्कुल सिंपल और क्लीन नजर आ रही है क्योंकि हमने इस वेबसाइट को बिल्कुल डिजाइन ही नहीं किया। सो डोंट वरी, कोर्स के एंड तक हम इसी वेबसाइट को एक प्रॉपर प्रोफेशनल ग्रोसरी ई कॉमर्स वेबसाइट में कन्वर्ट करेंगे। अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे वापस आते हैं। डैशबोर्ड में हमारा सबसे पहला इंपॉर्टेंट ऑप्शन है पोस्ट। यहाँ आपको वेबसाइट की तमाम ब्लॉग पोस्ट नजर आएंगी। अभी यहाँ एक पोस्ट हेलो वर्ल्ड के नाम से अवेलेबल है। ये वर्डप्रेस की डिफॉल्ट डमी पोस्ट होती है जो वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के वक्त ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है। हमें इसकी जरूरत नहीं, सिंपली ट्रैश बटन पे क्लिक करके इसको ट्रैश फोल्डर में मूव कर देंगे। फ्यूचर में हम जब भी अपनी वेबसाइट और ब्लॉग पोस्ट पब्लिश करेंगे तो वो तमाम पोस्ट इसी सेक्शन में मैनेज होंगी। नेक्स्ट ऑप्शन है मीडिया लाइब्रेरी। वेबसाइट पर हम जितनी भी मीडिया फाइल्स अपलोड करते हैं वो यहाँ स्टोर होती हैं। फॉर एग्जांपल, आप इमेजेस अपलोड करते हो, वीडियोस, पीडीएफ फाइल्स या कोई भी डॉक्यूमेंट फाइल आप अपलोड करते हो तो वो तमाम फाइल्स यहाँ मीडिया फोल्डर में अपलोड हो जाती हैं। और अगर आप किसी फाइल को जरूरत के मुताबिक डिलीट करना चाहते हो या अपलोड करना चाहते हो तो यहाँ से आप डिलीट एंड अपलोड भी कर सकते हो। बेसिकली मीडिया लाइब्रेरी आपकी वेबसाइट की अपलोडेड मीडिया फाइल्स को मैनेज करने की जगह होती है। अब नेक्स्ट ऑप्शन है पेजेस का। पेजेस वेबसाइट के परमानेंट और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन सेक्शन के लिए यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारी ग्रोसरी वेबसाइट में होम पेज, शॉप पेज, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी जैसे पेजेस होंगे। ये वो इम्पोर्टेंट सेक्शन होते हैं जिन्हें हम यूजुअली वेबसाइट के हेडर, फूटर या नेविगेशन मेन्यू में ऐड करते हैं ताकि विजिटर इजीली इन तक पहुंच सकें। अब पोस्ट और पेजेस में बेसिकली डिफरेंस ये है कि पोस्ट नॉर्मली रेगुलरली अपडेटेड ब्लॉग्स और कंटेंट के लिए यूज होती है, जबकि पेजेस वेबसाइट की इंपॉर्टेंट स्टैटिक इंफॉर्मेशन सेक्शन के लिए यूज होते हैं। उसके बाद हमारे पास कमेंट्स का ऑप्शन है। अगर आपकी वेबसाइट पर ब्लॉग पोस्ट है और कोई विजिटर किसी पोस्ट पर भी कमेंट करता है तो उसका कमेंट यहाँ मैनेज किया जा सकता है। आप कमेंट्स को अप्रूव कर सकते हैं, रिप्लाई कर सकते हैं, एडिट, डिलीट या स्पैम कर सकते हैं। ये था वर्डप्रेस डैशबोर्ड का एक क्विक ओवरव्यू। अब चलिए अपनी वेबसाइट को थोड़ा प्रोफेशनल लुक देते हैं। अब हम अपनी वेबसाइट की थीम चेंज करेंगे। थीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि थीम वेबसाइट का ओवरऑल डिजाइन, लेआउट, कलर्स, टाइपोग्राफी और अपीयरेंस को कंट्रोल करता है। वर्डप्रेस में आपको थाउजेंड्स ऑफ फ्री थीम्स अवेलेबल मिल जाती हैं और हमारी ग्रोसरी ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए हम एक फ्री थीम यूज करेंगे। इसके लिए आपको अपीयरेंस में आना है और थीम पे क्लिक करना है। यहाँ आपको वर्डप्रेस की इंस्टॉल थीम्स नजर आ रही होंगी। ये कुछ डिफॉल्ट थीम्स होती हैं जो वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के साथ ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाती हैं। हमें इन डिफॉल्ट थीम्स की जरूरत नहीं। अब ऊपर ऐड न्यू पर क्लिक करें। यहाँ हम वर्डप्रेस की थीम लाइब्रेरी में आ जाएंगे। आपको यहाँ बहुत सारी फ्री थीम्स मिल जाएंगी। अब सर्च बार में सर्च करें वूस्टिफाई। सर्च करने के बाद आपको वूस्टिफाई थीम नजर आएगी। इस थीम को आप इंस्टॉल करें। इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद एक्टिवेट बटन पर क्लिक कर दें एंड देयर वी गो, हमारी न्यू थीम सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चुकी है। अब एक बार वेबसाइट को फ्रंट एंड चेक करते हैं। आप क्लियरली नोटिस कर सकते हैं कि वेबसाइट का ओवरऑल लुक चेंज हो गया है, लेकिन अभी ये सिर्फ स्टार्टिंग है। आगे हम इस वेबसाइट को प्रॉपर्ली कस्टमाइज करके एक कंप्लीट ग्रोसरी वेबसाइट स्टोर बनाएंगे। अब हम वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे वापस आते हैं। जो एक्स्ट्रा थीम हम यूज नहीं कर रहे उनको हम रिमूव कर देंगे, लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात, जो थीम करंटली एक्टिव है उसको डिलीट नहीं करना। सिर्फ अननेसेसरी इनएक्टिव थीम्स को डिलीट करें। इससे वेबसाइट में अननेसेसरी फाइल्स कम रहेंगी और डैशबोर्ड भी क्लीन रहेगा। अब हम आते हैं प्लगइन्स पर। सिंपल वर्ड्स में थीम वेबसाइट का लुक और डिजाइन कंट्रोल करती है, जबकि प्लगइन वेबसाइट में एडिशनल फीचर्स और फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें वेबसाइट को ई कॉमर्स स्टोर बनाना है तो हमें ई कॉमर्स फंक्शनैलिटी चाहिए। अगर हमें विश लिस्ट चाहिए तो उसके लिए भी प्लगइन यूज कर सकते हैं। अगर हमें कॉन्टैक्ट फॉर्म चाहिए तो उसके लिए भी हम प्लगइन यूज कर सकते हैं।
ये प्लगइन वर्डप्रेस वेबसाइट की फंक्शनैलिटी को एक्सटेंडेड करते हैं। सबसे पहले आपको ऊपर ऐड न्यू का बटन नजर आएगा, सिंपली आपने इस पे क्लिक करना है। यहाँ वर्डप्रेस की प्लगइन लाइब्रेरी ओपन हो जाएगी। सर्च बार में टाइप करें वूकॉमर्स। वूकॉमर्स वर्डप्रेस की ई कॉमर्स फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है। इसकी हेल्प से हम प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं, शॉप क्रिएट कर सकते हैं, ऑर्डर्स मैनेज कर सकते हैं, कस्टमर्स मैनेज कर सकते हैं और पेमेंट एंड शिपिंग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को प्रॉपर ऑनलाइन स्टोर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो वूकॉमर्स हमारी ग्रोसरी ई कॉमर्स वेबसाइट का कोर प्लगइन होगा। इसको इंस्टॉल करें और इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद सिंपली एक्टिवेट बटन पर क्लिक कर दें। अब आप इंस्टॉल प्लगइन्स में चेक कर सकते हैं कि वूकॉमर्स सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। अब हमें वेबसाइट पर विश लिस्ट फीचर भी चाहिए। अगेन ऐड न्यू प्लगइन पर क्लिक करें। सर्च बार में टाइप करें विश लिस्ट। यहाँ आपको TI वूकॉमर्स विश लिस्ट का प्लगइन नजर आएगा। इस प्लगइन को इंस्टॉल करें और फिर एक्टिवेट कर दें। एक्टिवेशन के बाद अगर प्लगइन सेटअप विजार्ड में ओपन होता है तो बेसिक सेटअप के लिए सिंपली कंटिन्यू करते जाएं और एंड में रिटर्न टू डैशबोर्ड पर क्लिक कर दें। बस विश लिस्ट का बेसिक सेटअप कंप्लीट हो जाएगा। अब इन प्लगइन्स के अलावा हमें मजीद प्लगइन्स की भी जरूरत होगी। अगेन प्लगइन में आए, देन ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करें और सर्च बार में टाइप करें वेरिएशन। अब आपको वेरिएशन स्वाचेस बाय इमरान अहमद का प्लगइन नजर आएगा। इस प्लगइन को इंस्टॉल कर लें। इसका यूज हम प्रोडक्ट्स के डिफरेंट वेरिएशंस को बेटर विजुअल वे में शो करने के लिए करेंगे। फॉर एग्जांपल कलर, साइज और अदर प्रोडक्ट वेरिएशंस। इस प्लगइन्स को भी अभी इंस्टॉल कर लें, एक्टिवेशन हम बाद में करेंगे। अगेन सर्च बार में आए और सर्च करें कॉन्टैक्ट। ये प्लगइन वेबसाइट पर कॉन्टैक्ट फॉर्म क्रिएट करने के लिए यूज होता है। फॉर एग्जांपल जब विजिटर हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रॉपर कॉन्टैक्ट अस फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। सो कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 को इंस्टॉल कर लें। अगेन सर्च बार में आए और सर्च करें क्लासिक। आपको क्लासिक वेजेट्स का प्लगइन नजर आएगा। इस प्लगइन को भी इंस्टॉल कर लें। अभी एक्टिवेट नहीं करना, सिर्फ इंस्टॉलेशन कंप्लीट करनी है। अब हमारे कोर्स का एक इंपॉर्टेंट प्लगइन है एलिमेंटर। सर्च बार में टाइप करें एलिमेंटर और एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर को भी इंस्टॉल कर लें। एलिमेंटर एक विजुअल पेज बिल्डर है जिसके थ्रू हम वेबसाइट के डिफरेंट सेक्शन को इजीली डिजाइन और कस्टमाइज कर सकते हैं। इस कोर्स में हम इसका फ्री वर्जन यूज करेंगे, हमें एलिमेंटर प्रो की जरूरत नहीं। अब जब हमारे रिक्वायर्ड प्लगइन इंस्टॉल हो चुके हैं तो हम इंस्टॉल प्लगइन्स में वापस आते हैं। यहाँ आपको हमारे इंस्टॉल प्लगइन्स नजर आ जाएंगे। अब जिन प्लगइन्स को हमने एक्टिवेट नहीं किया उनको हम वन बाय वन सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपने बल्क एक्शन में आना है और एक्टिवेट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे अब सिलेक्टेड प्लगइन्स एक्टिवेट हो जाएंगे। अगर एलिमेंटर एक्टिवेशन या सेटअप के वक्त आपको प्रो वर्जन में एडिशनल सेटिंग्स का ऑप्शन शो करे तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ऊपर आपको URL नजर आ रहा होगा। WP एडमिन के बाद जो आपको URL नजर आता है आप सिंपली उसको रिमूव कर दें एंड अगेन सर्च पे क्लिक कर दें। जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करेंगे और वर्डप्रेस डैशबोर्ड में वापस आ जाएंगे। अभी आप अगेन प्लगइन्स में आए और इंस्टॉल प्लगइन पे क्लिक करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके तमाम प्लगइन्स एक्टिवेट हो चुके हैं। सो गाइस, आज की क्लास में हमने काफी इंपॉर्टेंट ग्राउंड वर्क कंप्लीट किया। अब आपके लिए एक इंपॉर्टेंट एडवाइस है, आप सिर्फ वीडियो देखते ना जाएं, वीडियो को पॉज करें, मेरे साथ साथ स्टेप्स परफॉर्म करें और प्रैक्टिस करें। अगर आप हर क्लास के स्टेप को प्रैक्टिकली फॉलो करते जाएंगे तो एंड तक आप खुद एक कंप्लीट प्रोफेशनल ग्रोसरी ई कॉमर्स वेबसाइट क्रिएट कर सकेंगे। और बिलीव मी, वर्डप्रेस पर ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। हम इस कोर्स में स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल बिगनर फ्रेंडली वे में सब कुछ प्रैक्टिकली करेंगे। सो डोंट स्किप द क्लासेस एंड डोंट स्किप द प्रैक्टिकल स्टेप्स। अगर आपको आज की क्लास हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जहां हम अपनी ग्रोसरी वेबसाइट को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।